स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम यहाँ जानकारी लेकर आए हैं वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से संबंधित है। रेलवे ग्रुप डी तीसरे चरण के एग्जाम अभी अभी लखनऊ में हुए हैं, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं और रेलवे के जो चौथे चरण में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स के पोर्शन के बारे में, साइंस से कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो फिजिक्स में एक चैप्टर है 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है और आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। धारा है I = Q/T, Q = N फॉर्मूला है और ओम्स लॉ है V/I = R, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I धारा होती है और आपका रेजिस्टेंस होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं और थ्योरेटिकल भी आ रहे हैं। इनकी यूनिट पूछी जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है और करंट की यूनिट क्या होती है, इस तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। और इसमें एक ये होता है कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस को जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं उसका फॉर्मूला बनता है R = R1 + R2 + R3, और रेजिस्टेंस को जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला बनता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ से कम आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 थ्योरेटिकल और 2 न्यूमेरिकल। आप देख लेना, चौथे चरण का जो एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इनके यूजेस आप पढ़ के जाएं। इनके यूजेस क्या हैं, इन्हें कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड था। उसमें यह था कि जो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनती है वो कहां पर बनती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की जो सारी इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, और कॉनकेव मिरर की सारी इमेज जो बनती है वो मिरर के सामने बनती है। कॉनकेव मिरर में भी एक केस है जिसमें मिरर के पीछे इमेज बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाता तो उसकी जो इमेज बनती है कॉनकेव में वो वर्चुअल बनती है और मिरर के पीछे बनती है, केवल एक कंडीशन में। बाकी कॉनकेव मिरर के लिए हम यही मानकर चलते हैं कि इसकी इमेज जो बनती है वो रियल बनती है, मतलब वास्तविक बनती है, और मिरर के सामने बनती है और उल्टी बनती है कॉनकेव की। लेकिन कॉन्वेक्स की कैसी बनती है, सीधी बनती है, मिरर के पीछे बनती है, ठीक है, और आभासी होती है, वर्चुअल होती है। यहां से क्वेश्चन मिलने के चांस हैं, और तो जो थे वो इजी थे, मतलब इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको। और इसमें जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके अभिक्रियाओं से रिलेटेड होती है, यहां से क्वेश्चन मिलने के चांस हैं, और तो जो थे वो इजी थे, मतलब इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको। और इसमें जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके अभिक्रियाओं से रिलेटेड, अम्ल से आ रहे हैं, क्षार से आ रहे हैं, और जो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक क्वेश्चन ये पूछा था, उसमें 2 यौगिक दे दिए थे कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन निकलेगी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभिक्रियाओं पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, साइंस के पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि साइंस अगर आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं है। बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन की। इस बात को सभी जानना चाह रहे होंगे कि मैथमेटिक्स कैसा आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में आपको बता दूं, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। उसमें जो प्रॉफिट लॉस का हमारा चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर से कम आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें डिस्काउंट से 2 और सीपी और एमपी के रेशियो से मिल रहे हैं 2, जिसमें सीपी और एमपी के सवाल कंबाइन करके दे देता है कि जैसे 20% छूट देने के बाद भी कोई दुकानदार 10% लाभ कमा लेता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो बनता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि एक बेईमान दुकानदार, बहुत ही क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है और बताता है कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूं, और 900 ग्राम तोलता है, तो उसका प्रॉफिट बताइए। तो हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो बेस वैल्यू पर निकालते हैं। यहाँ पर उसकी जेब से तो 900 ही जा रहा है और 900 पर ही वो 100 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 100/900 × 100, ठीक है। तो यहां से 1/9 आ जाता है, और 1/9 की परसेंटेज होती है 11:1/9%। इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन इजी हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ है। और क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे 4 बंदे काम पर लगे तो 4 दिन बाद 2 काम छोड़कर चले गए, बचे हुए काम को 2 कितने दिन में करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है।
यहां से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नल और टंकी से भी 1 क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी है, या और वो जो एक पोर्शन होता है ना वो अपना मैथमेटिक्स में विविध कि कहीं से भी आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन था एरिया से रिलेटेड कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना दिया गया है। हेमिस्फीयर के ऊपर अगर आप कोन बनाएंगे तो हेमिस्फीयर के ऊपर जब कोन बनता है और उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना, तो पहले आप हेमिस्फीयर का निकालेंगे और कोन का निकालेंगे और दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। यही पूछा था कि उसमें कितना जल भरा जा सकता है। तो अगर किसी चीज में कुछ भरने की बात चली तो वो मतलब वॉल्यूम से होता है, ठीक है। और कोन का वॉल्यूम आप जानते हैं 1/3 πr² होता है, और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 πr³, ठीक। यहां से कर सकते थे, मतलब मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन पे भी ध्यान दें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के पोर्शन की। तो रीजनिंग के पोर्शन की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के पोर्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट और डिस्टेंस वाले चैप्टर से। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 6-7 और डायरेक्शन से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन बड़े होते हैं, हम क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को पहली बार में करो ही मत, उसे छोड़ के निकल जाओ। पहले आप वो क्वेश्चन करो, चाहे आपसे पहली बार में 20 ही क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन इजीली आसानी से हो जाते हैं, मतलब देखते ही हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन करें। चाहे पहली बार में आपसे 20 ही हो, नेक्स्ट टाइम जब आए फिर वो करें जिनपे और उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेकिन कम टाइम में हो रहे हैं। 3 बार में, 4 बार में, इस तरीके से 5-6 बार में आप अपने पेपर को करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जीएस के पोर्शन की। तो जीएस में क्वेश्चन भूगोल से आ रहे हैं 2-3, इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं है, और स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रही है, करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके में लोक नृत्य आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, नेशनल पार्क आ रहे हैं, और हाईवे भी पूछा गया है 1-2 शिफ्ट में। तो आप तैयारी करें इन चीजों की। उसके बाद एक बात हम और आपको बतानी चाहेंगे, आप गलत क्वेश्चन करने से बचें। उसका रीजन ये है कि अगर हम गलत क्वेश्चन करते हैं तो हमें नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। हमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो इसके लिए हमें गलत क्वेश्चन करने से बचना है, गलत क्वेश्चन करने से बचें। और हमारे इस चैनल पे आपको इस तरीके की जानकारी मिलती रहेगी, और ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे किसी दूसरे ने बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ और मैं उन बच्चों के टच में रहा हूँ जिनका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ और थर्ड शिफ्ट में हुआ। फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वालों से भी मेरी बात हुई है, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और हमारे चैनल से इस तरीके की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। अगर ये बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपके फायदे की ये बातें हैं, तो आप चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें। और एक मैं अपने चैनल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हमारा ये चैनल पे वॉचिंग टाइम कंप्लीट है। एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए वॉचिंग टाइम चाहिए होता है 4000 घंटे का, और 1000 सब्सक्राइबर। तो हमारे पास वॉचिंग टाइम है, सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।